रेगिस्तानों और खुले आसमान वाली भूमि में कनान नामक देश में एक छोटा सा तंबू था। उसी तंबू में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अब्राम। वह अपनी पत्नी सारै के साथ वहां बसता था। अब्राम की उम्र 75 साल हो चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक बड़ी लालसा अधूरी थी। वह पिता बनना चाहता था। सारै बांझ थी और अब उसकी उम्र भी 65 वर्ष हो चुकी थी। मानव दृष्टि से यह लगभग असंभव लग रहा था कि वह कभी मां बन पाएगी। एक रात जब चांदनी पूरी धरती पर फैली थी, अब्राम ने आकाश की ओर देखा। तभी प्रभु की आवाज आई, अब्राम, आकाश में तारों को देखो, तुम्हारी संतानें भी इन तारों जितनी असंख्य होंगी। अब्राम ने भारी मन से कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो अभी तक कोई पुत्र नहीं है, यह कैसे संभव होगा? प्रभु ने उत्तर दिया, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। प्रभु ने अब्राम से वादा किया कि वह बहुत सी जातियों का पिता बनेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सारै संतान विहीन रही। सारै ने व्याकुल होकर कहा, प्रभु ने तुम्हें बहुत सी संतान देने का वचन दिया है, पर मुझे तो संतान नहीं दी। शायद उसकी योजना यही हो कि मेरी दासी हाजिरा तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न करे। उसने अब्राम से कहा, तुम हाजिरा को अपनी पत्नी बना लो, शायद इसी तरह हम प्रभु की योजना पूरी कर पाए। अब्राम ने उसकी बात मान ली। हाजिरा गर्भवती हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सारै के मन में ईर्ष्या और असंतोष भरता गया। उसे लगा कि हाजिरा उसे तुच्छ समझती है। धीरे धीरे ईर्ष्या ने क्रोध का रूप ले लिया। सारै ने हाजिरा से कठोर व्यवहार करना शुरू किया। परेशान होकर हाजिरा घर छोड़कर जंगल की ओर भाग गई। वह निर्जन स्थान पर एक कुएं के पास बैठी थी, निराश और अकेली। तभी प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, हाजिरा, मत डर, प्रभु ने तेरी पुकार सुन ली है। तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इश्माएल होगा और उससे एक महान जाति उत्पन्न होगी। प्रभु की यही योजना है, लौट जा और अब्राम और सारै की सेवा कर। इन वचनों से हाजिरा को नई शक्ति मिली। वह वापस लौट आई। कई वर्षों बाद जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, प्रभु फिर उसके सामने आए। उन्होंने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने खड़े होकर निर्दोष रहो। मैं तुझसे वाचा बांधूंगा और तुझे अत्यधिक बढ़ाऊंगा। प्रभु ने आगे कहा, अब तेरा नाम अब्राम नहीं, अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। तुझसे राजा और राष्ट्र उत्पन्न होंगे, और तेरी पत्नी का नाम अब सारै नहीं बल्कि सारा होगा। मैं उसे आशीष दूंगा, उससे भी जातियां और राजा उत्पन्न होंगे। यह सुनकर अब्राहम दंडवत होकर गिर पड़ा और प्रभु की आराधना करने लगा। उसके हृदय में कृतज्ञता और आनंद भर गया। कुछ समय बाद एक दिन अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। तभी उसने देखा 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये दूत प्रभु की ओर से आए हैं। वह दौड़कर उनके पास गया और बोला, मेरे स्वामियों, कृपया मेरे यहाँ ठहरें, मैं आपके लिए भोजन तैयार करता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ठहरेंगे। भोजन के समय दूतों ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तेरी पत्नी सारा के पुत्र होगा। सारा तंबू के भीतर यह सुन रही थी। वह मन ही मन हंसी और बोली, क्या इस बुढ़ापे में मैं मां बन सकती हूं? दूत ने कहा, सारा ने क्यों हंसा? क्या प्रभु के लिए कुछ भी कठिन है? समय आया और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया इसहाक, जिसका अर्थ है हंसी। सारा ने कहा, प्रभु ने मुझे आनंद दिया है, जो भी सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। अब्राहम और सारा का हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। लेकिन एक दिन प्रभु ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अब्राहम, अपने पुत्र, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक को ले और मोरिया देश जाकर उसे होमबलि के रूप में अर्पित कर। अब्राहम के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने प्रभु पर विश्वास किया।
वह जानता था कि जिसने इसहाक को दिया है वही चाहे तो उसे मृत्यु से भी जीवित कर सकता है। सुबह सुबह वह इसहाक को लेकर यात्रा पर निकला। रास्ते में इसहाक ने पूछा, पिताजी, होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, परमेश्वर स्वयं मेमना प्रदान करेगा। मोरिया पहुंचे तो अब्राहम ने वेदी बनाई। उसने इसहाक को बांधा और वेदी पर रखा। जब वह उसे बलि चढ़ाने ही वाला था तभी स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम, अपने पुत्र पर हाथ मत उठाना। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है। तूने अपने एकमात्र पुत्र तक को मुझसे नहीं रोका। अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा। पास ही झाड़ियों में एक मेढ़ा सींगों से फंसा हुआ था। उसने उसे बलि चढ़ाया। उस दिन के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को और भी आशीष देने का वचन दिया। उसका नाम सदैव के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक बन गया।